वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस और आरओई एग्जाम के लिए जो दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है जीएस की, आज मैंने जो टॉपिक लिया है मेजर सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, उनके फंक्शंस हैं और कॉमन नेम भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आप एक लिस्ट के फॉर्म में देख लेंगे तो जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के वो इससे कवर होते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो मैं बताना चाहूँगी कि जीएस की क्लास है ये आरओई के लिए और यूपी पीसीएस दोनों को टारगेट करते हुए आती है दोपहर 1 बजे। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, लगाते रहिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फुल स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, इसके ज़रिए से आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। आरओई का एग्जाम दे रहे हैं, जो बचा हुआ समय है अच्छे से आप अपने वीडियो के फॉर्म में क्लासेस कवर कर लेंगे और फिर डेली आपको प्रैक्टिस कराई जा रही क्वेश्चन की, सब्जेक्ट वाइज अलग हो रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगी तो आसान रहेगा, आप आसानी से उनको हल करके और अपने स्कोर देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में। कोशिका होती है, कोशिका में विभिन्न तरह के कोशिकांग होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग सेलुलर ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है। इसका फंक्शन क्या है? एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को एज आप सुसाइडल बैग या आत्मघाती शैली के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर्स होते हैं। तो अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे तो कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया या कोई फॉरेन पार्टिकल, इसको ये इनगल्फ करता है, अपने अंदर ले लेता है और उसके साथ ये हाइड्रोलिसिस के जरिए से उसको भी ब्रेक करता है और खुद भी खत्म हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। इसका काम क्या है? तो ये असिस्ट करता है सेल डिवीजन। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल जब डिवाइड होती है, आपने माइटोसिस मियोसिस दो तरह की प्रोसेस पढ़ी होंगी, जो विभाजन होता है कोशिकाओं में, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, इन्हें मियोसिस माइटोसिस बोलते हैं। तो इन डिवीजन में सेंट्रोसोम क्या करता है? हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट आ जाता है एक्टिव साइट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, दैट इज एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट आपने देखा है प्रेजेंट होता है पौधों में, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या? हरित लवक। तो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो क्या करता है? ये उसमें हेल्प करता है और ये एक्टिव साइट है क्योंकि देखिए फॉर्मेशन हो रहा है फूड का, तो स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पर आपको स्टोर मिलेगा। स्टार्च यहाँ पर सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज होता है। फिर है ल्यूकोप्लास्ट, असिस्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ फूड्स। तो ल्यूकोप्लास्ट हो गया और आपको क्रोमोप्लास्ट, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है। और फूड एक्यूमुलेशन में ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। खासकर क्रोम का मतलब होता है कलर, तो ये कलर प्रोवाइड करता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रोमोजोम। तो ये कंट्रोल करता है जेनेटिक और सेलुलर फंक्शन को। तो क्रोमोजोम क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ डिफरेंस है, कुछ उसमें सिमिलैरिटी है, ये सब कौन कैरी करता है? तो क्रोमोजोम कैरी करता है जीन को, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? क्रोमोजोम कर रहा है। नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? देखिए सेल वॉल क्या है? एक तरह जैसे आपकी सेल है तो उसको कवच, जैसे आपने कोई अंडा देखा उसके ऊपर एक लेयरिंग होती है व्हाइट कलर की मजबूत सी, पर यहाँ पे ऐसी मजबूत नहीं होती, बट प्लांट्स में ये होती है सेल वॉल, जो उसे क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है। आप देखते हैं पेड़ पौधों को आप टच करते हैं, हार्ड रहता है। तो और अपनी बॉडी टच करिए, देखिए उसमें आप पिंच करिए तो आसानी से हो जाता है, बट पौधों में इतना हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग द सेल, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। तो ये सेल को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है और ये सेल वॉल क्या करता है? सेव करता है सेल के अंदर के मटीरियल को। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होगी? ये प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
सेल मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो ये क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीज़ें आ सकती हैं जा सकती हैं, ठीक है, हर कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता है। यहाँ पर जो सिलेक्टेड मटेरियल है, अगर वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, कोई चीज़ अंदर लेनी है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो पाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी एक कवरिंग, एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। तो सेल के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, अगर सेल के अंदर हो रहा है उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। आपके पास व्हीकल है, आप इधर उधर लेकर के जाते हो, सामान इधर उधर ट्रांसपोर्ट किसी को देना लेना कराते, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है, किसी को कुछ देना लेना है जा करके दे आता है। मैं ऐसे कॉमन भाषा में बता रही हूँ जिससे याद रहे, क्योंकि सभी साइंस स्ट्रीम के बच्चे नहीं होंगे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। आप चल रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, हर चीज़ में एनर्जी लगती है, ठीक है। अब सोने में भी एनर्जी लगती ही लगती है, ठीक है। तो बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी हर एक काम के लिए, ठीक है। अब वो एनर्जी आती कहाँ से, आप जब फूड इंजेक्शन करते हो, फूड खाते हो, लेते हो, इंटेक करते हो, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होता है, मतलब उसमें जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेज होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हैं उनको जब एसिमिलेट किया गया, एसिमिलेशन हुआ, तो अब एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होगा। एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस वगैरह और सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी होंगी। तो इन सब के जरिए से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब जब एटीपी फॉर्म हुई मतलब एनर्जी फॉर्म हो गई, एनर्जी फॉर्म हुई तो वो कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। फिर है गोल्जी अपरेटस। तो ये क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, एक्यूमुलेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। तो गोल्जी अपरेटस जो वेस्ट मटेरियल हो गया या कोई सिक्रीशन करना, उन सभी में आपको हेल्प करता है। अगला है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक फंक्शन को और सेल को हेल्प करता है सेल डिवीजन में। न्यूक्लियस ही तो डिवाइड होता है, आपने देखा है। देखिए दो तरह की प्रोसेस होती है, एक माइटोसिस, मियोसिस। खैर वो आपके एग्जाम में आनी नहीं, तो मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बट इतना जान लीजिए न्यूक्लियस क्या करता है, ये मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर कुछ आपके एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो मैं करा दूंगी। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर कॉमन नेम। हाँ, ये अक्सर करके पूछा जाता है आपसे, जैसे कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन सा है, तो लाइसोसोम का नाम याद रखेंगे। सेल्स फोटोसिंथेसिस सेंटर, द सेल इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर कोई सेल पूछ ली जाए, या फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट याद रखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, ये कैरियर है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है। तो जो आपका जीन है, जो जेनेटिक कैरेक्टर है, आप अपने फादर मदर की तरह सिमिलर दिखते हैं या फिर कुछ कैरेक्टर आपके उनसे डिफरेंट होते हैं, वो सब किसकी वजह से है, क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सेलुलर फंक्शन को, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें थी जो मैंने बताई, और हिंदी में भी क्लास में अवेलेबल कराती हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने दे दी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर भी डाउट लगे, आप पूछ लीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। छोटी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिए। कोई डाउट रह जाता है पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड कोर्स के लिए नंबर्स दिए गए, इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।